कहाँ रह गई है उमर? हाँ, मम्मा कहाँ रह गई है? वो अंबर आपे के साथ पैकिंग करवा रही है। समीना तुम भी जाके मदद कर देती ना पैकिंग करवाने में। अरे रुक जाए, आ ही रही होंगी। चली जाते, क्या था। अम्मा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस बेटा बस, सब्र करो। देखो बेटा, जितनी सांसें उस लिख के आया था ना, बस उसने अपनी पूरी कर ली। अब सब्र करो तो। कैसी हो अमीना? अल्लाह, पैकिंग कर रही थी मैं जरा। हाँ, बस चलने की तैयारी करते। अम्मा जी, बेटा बोलो। वो हमें अस्मा के घर छोड़ दो। ये क्या कह रही हो बेटा? हमारे साथ चलो, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना। बाजी हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो तो हम आपको साथ लेके जाएं। जानती हूँ मैं, मेरा भी यही प्लान था, लेकिन अम्मा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। आपा, अस्मा के घर कुछ दिन ठहर के चली जाइएगा, अभी तो हमारे साथ चलें। कुछ दिन हमारे घर भी रहें, रस्मों रिवाज की ही खातिर। मैं सारे रीत रिवाज पूरे करूँगी, लेकिन फिलहाल मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। खूब खिदमत करवाऊंगी तुमसे, बस कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे सर पे सवार रहूंगी। हाँ, मर्जी है तुम्हारी, दिल शिकनी कर रही हो तुम अम्मा। अरे अम्मा, इसमें कोई दिल शिकने की बात नहीं है, समझो ना मेरी बात को। बस कुछ दिन की बात है, मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है, चलो चले। चला। हाँ अजरा, अलविदा कहने आई हो। अलविदा? मेरी इद्दत पूरी हो गई है, मैं जा रही हूँ। ओ, जब भी तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं। अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रही हूँ, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। अच्छा, पता है, रुकी भी अपनी ही मर्जी से थी। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। फिर आऊंगी। हाँ, फिर आऊंगी? क्यों भाई, क्या लेने आओगी तुम? तुम्हें इस घर से निकालना। हाय हाय हाय, बेचारी, इतने सदमे पड़े हैं कि दिमाग ही चल गया। सच्ची अब तो मुझे तुम पे तरस आता है। तरस ना खाओ मुझ पर, खौफ खाओ मुझसे, क्योंकि अजरा का इंतकाम बहुत ही शदीद होगा। चोट भी तो गहरी दी है ना तुमने। अगर मुझे इस राख के ढेर में जरा सी भी चिंगारी नजर आती ना, तो मैं तुम्हें यहाँ कभी ठहरने ना देती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि बेकार की गीदड़ भक्कियां छोड़ो और जाओ। मैं तो सिर्फ खेल के उसूलों के मुताबिक तुम्हें वार्न कर रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी तरह मीठी छुरी बनकर पीछे से वार करना अजरा को नहीं आता। जो भी करूंगी तुम्हारे सामने खड़े होके करूंगी।
इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे। इंतजार करो। पागल जैसी। उजरा मामी, आप लोगों के जाने के बाद ये घर बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। इस घर में कोई नहीं होगा जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूंगी, हंस बोल सकूंगी। मेरा बस चलता ना आशी, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती। काश ऐसा हो सकता। देखो आशी, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। हमारे इख्तियार में नहीं होता कि हम इन रिश्तों को चुनें। और ना ही हमारे बस में होता है कि हम किस घर में पैदा हो। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे इख्तियार में ये ज़रूर होता है कि इन रिश्तों की हमें इज्जत करनी है, एहतराम करना है। और तुम्हें भी मैं बस यही कहूँगी कि तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी माँ का, अपनी नानी का एहतराम करो, चाहे वो जैसी भी हो। उन सबका किया धरा मेरी आंखों के सामने है। उनका एहतराम करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं मानती हूँ कि वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन तुम इतना कर सकती हो कि गलत का साथ मत दो, लेकिन एहतराम करो। अपनी माँ का, अपनी नानी का, बड़े हैं वो तुमसे। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। थैंक यू अजरा मामी। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमें बहुत ख्याल रखिएगा अपना। चलती हूँ।